बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें 6.29 से प्रीवियस हम तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 6.29। थ्योरी जो है मैंने ईच एंड एवरीथिंग और एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस की हुई है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपको तमाम लॉस जो हैं, थ्योरी होगी, एग्जांपल्स होगी, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब ये बुक का मैं नेम बताती जाती हूँ बिकॉज क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ूंगी। बुक का नेम जी है आपके पास डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। 6.29 से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जिसका पार्ट 1 है डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये मैंने डिफाइन की हुई है, आप प्रीवियस जाके देख सकते हो। सेकेंड हमारे पास है स्टेट एंड प्रूव द एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, भी मैंने आपको करवाया, वो भी आप देख सकते हो। सी हमारे पास आ जाता है कि a drawer contains 5 bullets and 150 nuts. Half of the bullets and the half of the nuts are rusted. If one item is chosen at random, what is the probability that it is a rusted or is a bull? अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है? देखिए, वो आपको कह रहे हैं कि 15 हमारे पास जो टोटल आपको कह रहे हैं कि जी वैसे तो 200 बनते हैं टोटल, और उसमें से वन आइटम चूज किया है बिकॉज 150 एंड 50। वो कहने हैं 150 हमारे पास क्या है, 150 आपके पास नट्स हैं एंड 50 आपके पास बुल्ट्स हैं, तो टोटल हमारे पास 200 बनते हैं और वन इज सिलेक्टेड, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 200 आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास हाफ ऑफ द बुल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, व्हाट इज चूजन वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज रस्टेड और अ बुल। अब यहाँ हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं हाफ आप कर। अब फर्स्ट पे तो हम कंटेन कर रहे हैं ना 50, सेकंड पे हम कह रहे हैं 100 बिकॉज 150 थे हमारे पास। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारे पास है ना बुल्स के, तो वो 50 डिवाइडेड बाय 200 है। बी हमारे पास क्या है 100। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 क्यों आ रही है। देखिए 100 इस तरह से आ रही है कि जो पार्ट बी उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है हाफ आपने नट्स लेनी है, हाफ आपने बुल्ट्स लेनी है। नट्स हमारे पास थे 150 एंड बुल्ट्स हमारे पास थे 50। हाफ करोगे 75, इसका हाफ करोगे 25, 25 एंड 75 को ऐड करोगे तो वी आर टेकिंग द 100। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, वो कह रहे हैं कि आपने लेनी है हाफ ऑफ द बुल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स को जब ज्वाइन करोगे तो इट्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी हमारे पास 100 डिवाइड बाय 200 आ गया। देन आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन होता है इंटरसेक्शन। यहाँ अगर टोटल 25 है ना, तो 25 से ज्यादा कॉमन आ ही नहीं सकते, तो 75 एंड 25, तो इनमें कॉमन जो होगा वो 25 ही होगा। तो अब 25 एंड डिवाइड बाय 200 सैंपल स्पेस के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आपको ये मैंने ला करवाया हुआ है एडिटेड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, और इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। 6.30 भी सेम ऐसे ही है। उसमें फर्स्ट आपके पास जो दिया गया वो कहते हैं डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, स्टेट है, थ्योरम ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाते हैं। एंड सेकेंड बी पार्ट उसका जो है, उसमें हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और 11 विद 2 डाइस। 2 डाइस की बात हो रही है। 2 डाइस की जो टोटल पॉसिबिलिटीज है ना, बिकॉज एक डाइस में 6 होता है, सेकेंड में भी 6 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 36, तो जो टोटल सैंपल स्पेस आ रहा है वो 36 आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 2 डाइस हैं एंड प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 7 और 11 की। ठीक है, 7 और 11 बिकॉज 2 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है रिप्रेजेंट दैट इवन द सम ऑफ द डॉट्स इज 7 जो हमारे पास है वो, एंड बी द इवन द सम ऑफ द डॉट्स इज 11। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, पहले तो हमने पहले डाइस की लेनी है ना, तो डाइस में 6 होते हैं, 6/36 1/6 आ गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी करेंगे आपने 7 और 11 की लेनी है। आपके डेटा में 7 और 11 2 टाइम अकर हो रहे होते हैं, तो 2/36 हमारे पास आ गया। अब हमने फार्मूले में इसे पुट करो और आंसर ले लो, आपके पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी इधर कॉमन उन्होंने खुद कोई कंडीशन नहीं दी तो हम कॉमन नहीं लेते इंटरसेक्शन, वहां पे वो खुद कॉमन की कंडीशन भी दे देते थे तो हम ले लेते थे। पार्ट सी आ जाता है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, बी हमारे पास 0.5 है। फाइंड आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का तो आपको पता है कि फार्मूला हमारे पास होता है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने खुद बता दिया कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, बी है,
तो आप सिंपल अपने फार्मूले में पुट करो। और इन कंप्लीमेंट का भी फार्मूला आपको प्रीवियस पढ़ा चुकी हूँ, तो आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ले लेना। 6.31 जो है वो भी सेम ऐसे ही है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक तो वेरीफाई करने वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, और ये पार्ट 1 में आपको शो भी करवा रही हूँ। पार्ट 20 का है कि लेट ए एंड बी इवेंट्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उन्होंने खुद दे दिया, ये भी आपको दे दिया डेटा, आपको ये भी डेटा गिवन दे दिया। आपने जी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे पास है ना, कंप्लीमेंट, सिंपली आप वैल्यू पुट करो, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। बी भी आप इजीली फाइंड कर लेते हो। बी आप किस तरह फाइंड करते हो कि हमारे पास जहाँ आता था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, या हमने प्रीवियस में आपको दिखा देती हूँ, ये जिस तरह आपने किया, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है इसको इधर और बाकी उसको उधर ले जाओ, तो ये देखो आपके पास सेम आ जाएगा, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू है, यूनियन की भी वैल्यू है, आप पुट करो, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। और अगर ये फाइंड करना है तो इसका ये फार्मूला है, और इसमें आपके पास ईच एंड एवरीथिंग अब मौजूद है, अपनी वैल्यूज पुट करो और आंसर ले लो। इसी तरह पार्ट सी भी इसका सेम है, जो कि आई थिंक आपको प्रूफ दिया गया है। और प्रूफ इस तरह कि आपके पास पी ए भी दे दिया गया है, वैल्यूज दे दी गई, आपको क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, जिस तरह भी मैं आपको करवा रही थी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन करना है तो ये फार्मूला, वैल्यूज पुट करो, आंसर ले लो। जहां भी आपके पास ये फार्मूला गिवन है, आप वैल्यूज पुट करो, आंसर ले लो। थर्ड में भी जिस तरह आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए ना अभी, उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना। तो यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, आपको आई होप किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी कोशिश होगी मैं अच्छे तरीके से अगेन आपको समझा सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।